मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं अविनाश निगम स्वागत करता हूं धरती पुत्र फाउंडेशन पर। ये धरती पुत्र फाउंडेशन एक ऐसी मुहिम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम सभी लोग पूरा ये हमारी जो टीम है, इस टीम के माध्यम से फ्री एजुकेशन देने का वायदा किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन जो हमारी कक्षा 9 में पढ़ना चाहते हैं, जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, एकेडमिक्स में, जो भी हमारी न्यू है, उस न्यू को मजबूत करने के लिए हमारे जीएन सर ने यानी घनंदन सर ने एक बीड़ा उठाया है। और उनका लोगो है कि शिक्षित बनो और सबल बनो। शिक्षित बनेंगे, सबल बनेंगे और हम अपने परिवार का, अपने समाज का शिक्षित होकर के, मजबूत होकर के, सबल होकर के हम सभी का, समाज का, घर का, परिवार का, सबका भला कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन गार्जियंस हमको देख रहे हैं, वह सभी लोग इस वीडियो को, इस क्लास को अवश्य शेयर करिएगा, ताकि हम उन आवश्यक विद्यार्थियों के लिए जिनको इस क्लास की फ्री की नीड है, उन सभी लोगों तक हम पहुंच पाएं। तो मेरे प्यारे भाई, आपको मैं बता दूं कि हम इसके पहले पिछली क्लास में कुछ पढ़े थे। पहली क्लास में हमने, उस क्लास में कई ढेर सारी बातें पढ़ी थी, कई ढेर सारी चीज़ों को देखा था। उन सारी चीज़ों में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम लोगों ने कहा था कि जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है। इसके ढेर सारे परिचय पर हम लोगों ने विस्तृत तरीके से चर्चा किया था। इसी के अंतर्गत मैंने आप सबको बताया कि जीव क्या हैं, कैसे होते हैं, कौन से लिविंग होते हैं, कौन से नॉन लिविंग होते हैं। जो लिविंग हैं उनके अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं, जो नॉन लिविंग हैं यानी कि निर्जीव हैं, जिनमें जीव नहीं है, उनके भी अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। ये सब सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक उसी टॉपिक के अंतर्गत एक बात आती है जिसे हम कहते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। एक सवाल बनता है और हमारी परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई कि जैव प्रक्रम क्या होता है। हम सभी लोग एकदम फिगर के माध्यम से समझेंगे, हम सभी लोग एकदम फिगर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैव प्रक्रम क्या है ना भाई? जैव प्रक्रम क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ध्यान से सुनना सुनना मेरे भाई, ध्यान से समझना। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, है ना? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? अब देखें, ये जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस कहते किसको हैं, किसे कहा जाता है? अगर हमारी परीक्षा में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि वन लाइनर सवाल अगर पूछा जाए कि लाइफ प्रोसेस क्या है, जो हमारा जैव प्रक्रम है वह क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, जीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के द्वारा जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि हम ये कहें कि इसी के अस्तित्व पर किसी भी जीव का जीवन निर्भर करता है। इसकी परिभाषा हम कैसे नोट करते हैं, अभी हम बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे बच्चों, बहुत प्यार से समझाएंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत समझ में भी आएगा। ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीवधारियों के अंदर होने वाले समस्त प्रक्रियाओं को, है ना? परिभाषा में हम इसके लिए नोट करते हैं कि जीवधारियों के अंदर होने वाले, किसके अंदर मेरे भाई? जीवधारियों के अंदर होने वाले, जीवधारियों के अंदर होने वाले, अंदर होने वाले जीवधारियों के अंदर होने वाले सभी प्रकार की क्रियाओं को, सभी प्रकार की, सभी प्रकार की क्रियाओं को, सभी प्रकार की क्रियाओं को, क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम कहा जाता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आई? हाँ सर, समझ में तो आया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। यानी कि समझ में भी आया है और कुछ समझ में भी नहीं आया। इसका क्या मतलब, मैं बताता हूँ कैसे नहीं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो तुम्हारा भाई यह अविनाश निगम आपको समझाने का बीड़ा जो उठा रखा है, जो धरतीपुत्र फाउंडेशन ने एक कदम
आगे बढ़ाया है उन गरीब बच्चों के लिए, उन असहाय बच्चों के लिए जो अशिक्षित हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारा धरती पुत्र फाउंडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देगा, इसका कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, है ना। दे देखें लाइफ प्रोसेस एक फिगर के माध्यम से समझो। ये जो लाइफ प्रोसेस है किसी भी जीव में, किसी भी लिविंग बीइंग में क्या क्या कुछ घटनाएं होती हैं, उनके शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, हमने उन्हीं को तो कहा, वही हमारे क्या है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे देखेंगे बच्चे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है, पहला आता है मेरी पहला पहला पॉइंट आता है, यह होता है न्यूट्रिशन। क्या होगा भाई, न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन का मतलब जानते हो क्या होता है, अभी हम ढेर सारी बात करेंगे। इसका मतलब होता है पोषण। क्या होता है, पोषण होता है। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन होता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि स्थानांतरण होता है। तीसरी पॉइंट होती है यह जैव प्रक्रम किसी जीव में पाई जाती है। चौथा होता है मूवमेंट, यानी कि इसे हम कहते हैं गतिशीलता, यानी कि चौथा घटना है, ये क्रिया है किसमें, जीवों के अंदर पाई जाने वाली क्रिया है। आगे देखें रिप्रोडक्शन, ये हमारी पांचवी क्रिया है। इसकी भी अभी हम बात करेंगे, एक एक बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। मैं कहूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ये वही हमारी छठवीं बात है ना भाई। कौन सी छठवीं बात होगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे हो गया सातवां, यानी कि उत्सर्जन की बात करें, उत्सर्जन की हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा सातवां पॉइंट। और आठवां हो गया हमारा ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट, ये हमारे होते हैं आठवां। अगर मैं कहूं कि किसी भी जीव के अंदर ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, इसी घटनाओं को हम सम्मिलित रूप से मेरे प्यारे बच्चे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कौन कौन सी घटना है, जैसे मैं कहूं कि न्यूट्रिशन हो रहा है, उसमें पोषण हो रहा, पोषण ले रहा, पहला बात है। अगर वह ये कर रहा, उसके शरीर के अंदर ये हो रहा है, तो ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसके अंदर यदि रेस्पायरेशन हो रहा, श्वसन हो रहा, तब भी ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत होगा। ट्रांसपोर्टेशन हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन जनन हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ग्रोथ हो, इन सब चीजों को मिला करके ये सब सारी जितनी घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को मिला करके मेरे प्यारे भाई हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, है ना। लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटे, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या इतनी सी बात आप सब बच्चों को समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले बिंदु पर, चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर एक मैंने फिगर दिखाया है, इसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से उत्तर करना। उत्तर क्या करेंगे पहले आप समझो। यहाँ पर लिखा गया हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है, इसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई पोषण, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब पोषण होता क्या है, पोषण का मतलब क्या होता है, एक एक बात पर हम चर्चा कर रहे हैं भाई। पोषण क्या है, पोषण का मतलब ये होता है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, जो आपके समाज में देखने को मिला, मतलब कि कोई भी काम बिना ऊर्जा के नहीं होता है। कोई भी कार्य, मैं इतना आसानी से खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरे शरीर में ऊर्जा है इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। आपके घरों में जो खेती होती है, अच्छा बताओ, बिना आपके शरीर में ऊर्जा के क्या खेती कर पाना संभव है, नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कभी भी ये संभव नहीं है कि बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य किया जा सके। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे शरीर को, ध्यान से सुनना, मानव के शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति के लिए मेरे प्यारे बच्चे, किसकी प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। मानव के शरीर में जो एनर्जी है, ये तो वही है, इसके शरीर में, इसके बाद में शरीर के निर्माण के लिए, हमारे शरीर के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है मेरे प्यारे भाई, हमारे शरीर के निर्माण के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है मेरे प्यारे भाई, रोगों से लड़ने की क्षमता भी कहाँ से आती है, ये हमारे पोषण से आती है। यदि किसी व्यक्ति को हम कहें कि उसे खाद्य पदार्थ अच्छा ना दिया जाए, उसके शरीर में कई ढेर सारे रोग ग्रसित हो जाएंगे मेरे भाई, है ना, कई ढेर सारे रोग
ग्रसित हो जाते हैं। अब यहाँ पर चलें आगे और ढेर सारी बातें करते हैं। हमारे शरीर में जो नई कोशिकाएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चे, नई कोशिकाओं के निर्माण में ये सहायता करती है, नई कोशिका को बनाने में ये मदद करती है, नई कोशिका के फॉर्मेशन में सहायता करती है। और क्या करेगी, यह हमारे शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं मेरे प्यारे भाई, पुरानी कोशिका को मरम्मत करती है, पुरानी कोशिका का फॉर्मेशन करती है, उसके लिए भी ये हमारा पोषण जिम्मेदार है। पुरानी कोशिका की मरम्मत, नई कोशिका का निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण। इसके साथ में और कह दें आपसे बेटे, जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन के भी निर्माण में, किसके निर्माण बेटे, प्रोटीन निर्माण में भी यह हेल्प करती है, सहायता करती है ना। प्रोटीन के निर्माण में भी यह क्या कर रही है बेटे, सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है। और ढेर सारी बातें हमारे शरीर में पोषण से ही संबंधित हैं। इसका मतलब किसी भी जीवन में, किसी भी लाइफ प्रोसेस में, किसी भी जैव प्रक्रम में पोषण का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं है? उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई। आगे आते हैं, आगे हम बात करते हैं। एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को, है ना, हमारे प्यारे बच्चों को एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर से सर आप क्या समझाना चाहते हैं, इस फिगर से सर आप क्या हमको बताना चाहते हैं? हमने आपको डाइजेशन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे एक टॉपिक आता है, इसे हम कहते हैं पाचन। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पाचन कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाइजेशन। जैसे मेरे प्यारे बच्चे हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ खाने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की नीड है, हमारे शरीर को ढेर सारे प्रकार से जैव प्रक्रम को चलाने के लिए ढेर सारी चीज़ों की नीड होती है, ढेर सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पाचन क्या है। पाचन यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, यह हमारा पाचन कहलाता है। परिभाषा को हम नोट कर लेंगे और ढेर सारी बातें हम आगे आपके साथ में तो करेंगे ही करेंगे। फिलहाल हम परिभाषाओं को नोट करते हैं। क्या परिभाषा बनेगी मेरे प्यारे भाई? इसकी परिभाषा बनेगी जैव प्रक्रम के अंतर्गत, या हम कहें कि खाद्य पदार्थ के बड़े अणुओं को, किसको मेरे प्यारे भाई? खाद्य पदार्थ के, खाद्य पदार्थ के बड़े अणुओं को, खाद्य पदार्थ के बड़े अणुओं को, खाद्य पदार्थ के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया को, छोटे अणु में, छोटे अणु में तोड़ने की क्रिया को, तोड़ने की क्रिया को, की क्रिया को पाचन कहा जाता है। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? पाचन कहा जाता है, ठीक है ना भाई? पाचन कहा जाता है, इसे आपने क्या कहा बच्चों? पाचन कह दिया। क्या मेरी बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी, मेरे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं, हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं, बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि ये किसी भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत इसको हम सम्मिलित करते हैं। देखते हैं यहाँ पर किसी भी जीवों में मुख जो पाया जाता है, इसी मुख के माध्यम से हम भोज्य पदार्थों को अंदर ग्रहण करते हैं और इसी मुख में हमारे शरीर में एक आहार नाल पाई जाती है। इसमें यहाँ पर एक आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर गाल ब्लडर यानी पित्ताशय दिखाई दे रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन है बेटे, एनस है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेंक्रियाज है, स्टमक है। ये सभी के सभी अंग क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी के सभी अंग क्या हैं भाई? ध्यान से इस बात को समझेंगे। ये सभी अंग हमारे शरीर में पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर पाचन करना है ना भाई, इन्हीं की मदद से, इन्हीं की सहायता से ही पाचन किया जाता है। और ये सारे अंग इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें मेरे प्यारे भाई? पाचन में, यानी कि डाइजेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलते हैं, हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं, बिंदु को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत की अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो तो हो गया पाचन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और एक बिंदु आता है जो कि हमारे किसी भी जीवों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे श्वसन। इसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे रेस्पायरेशन। क्या बोलोगे? रेस्पायरेशन बोलते हो।
अब ध्यान से सुनना, रेस्पायरेशन का मतलब क्या होगा, ऐसे ही समझ लीजिए। रेस्पायरेशन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो जिसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग, और दूसरा हम लोग जिसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे की रेस्पायरेशन। क्या कहेंगे? रेस्पायरेशन। यानी कि एक है जिसे हम लोगों ने नाम दिया ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। दूसरा है हमारा रेस्पायरेशन, दूसरा है हमारा क्या? रेस्पायरेशन। ध्यान से समझना, श्वसन यदि किसी के जीवन में हो रहा है, श्वसन यदि किसी के शरीर में हो रहा है, इसका मतलब यही आपको समझ लेना है। अगर श्वसन हो रहा है तो श्वसन के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे एनर्जी मिलती है, श्वसन के द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर किसी जीव में श्वसन संभव नहीं है, अगर किसी जीव में श्वसन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी। जब सांस रुक जाती है, कहते नहीं सांस रुक गया तो इसका मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसका मतलब उसके शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगेगी, तमाम सारी चीजें रुक जाती हैं। तमाम सारी चीजें क्या होंगी भाई? रुक जाती हैं। जब ये सब सारी तमाम चीजें रुक जाएंगी तो इसका मतलब क्या है? जैव प्रक्रम में अगर इनमें से कोई भी एक डिसबैलेंस हुआ, इसका मतलब व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई मेरे भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलते हैं, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अगली बात है जिसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हमें बताना, एक ये कौन सा हम टॉपिक समझने वाले हैं, इस टॉपिक के माध्यम से हम किन चीज़ों को समझने वाले हैं। ये टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, ये है हमारा एक टॉपिक आता है इसी के अंदर, जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत। जैव प्रक्रम के अंतर्गत इसको हम सम्मिलित करते हैं। यह एक छोटा सा टॉपिक है, इसे हम लोग कहते हैं भाई परिसंचरण तंत्र मेरे भाई। क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ये जो परिसंचरण तंत्र है बच्चे, इस परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहेंगे? बातों को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करना। ये जो हम बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक अंग दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये होता है हृदय। क्या होगा? ये है हमारा एक हृदय। यह एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। यहाँ पर देखें तो इसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों हृदय। क्या कहेंगे? हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो हृदय धड़कता है, ये अपने लिए धड़कता है, किसी अन्य के लिए नहीं धड़कता। जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं, बेटा वो हृदय तुम्हारा उसके लिए नहीं धड़कता जिसके लिए तुम सोचते हो, ये तुम्हारा हृदय तुम्हारे लिए धड़कता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है केवल और केवल पंपिंग करना, इसका काम होता है पंप करना। अब ये जो पंप करता है ना, क्या करेगा? यहाँ से देखना, यहाँ से जब आप देखेंगे, यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी पतली पतली सी नलिकाएं पाई जा रही हैं। इन पतली पतली छोटी छोटी सी नलिकाओं को हम कहते हैं धमनी, हम कहते हैं क्या भाई? हम कहते हैं धमनी, हम कहते हैं सिरा। इन्हीं सिराओं में रक्त का प्रवाह होता है। जब पाचन हुआ था ना, पाचन के बाद जो हम लोग खाते हैं क्या पोषण में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इनको पचाने के बाद इनको इसी रक्त वाहिनियों में, रक्त में हम डिजोल्व कर लेते हैं। जब इसमें घोल देते हैं तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को क्या मिल जाएगा? वह रक्त मिल जाएगा। और आपको पता हो गया कि रक्त में क्या है भाई? पोषक तत्व होते हैं। तब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे शरीर में जो परिवहन होता है भाई, परिवहन का निर्माण कौन करेगा, परिवहन का फॉर्मेशन कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? वह होता है हमारे शरीर में रक्त। बेटे हमें रक्त को भी पढ़ना पड़ता है, हमारे टॉपिक में रक्त भी आएगा, यानी कि रक्त को भी बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ओके, आगे आते हैं। इसी जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत हम कई ढेर सारी चीजों को सम्मिलित करते आ रहे हैं। तो जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत एक और चीज आ गई है, इधर ध्यान से देखेंगे आप सब मेरे प्यारे बच्चे। क्या देखना है भाई? इसमें एक और चीज ऐड कर देंगे हम, जोड़ लेंगे हम। किस चीज को जोड़ेंगे भाई? ध्यान से देखना। एक और चीज है जिसे हम लोग कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। भाई क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र के नाम से हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको, ये किसी भी जैविक क्रियाओं में, किसी भी रासायनिक क्रिया में, मानव के शरीर में एक जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों उत्सर्जन तंत्र। क्या कहोगे? उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानेंगे। ये मेरे भाई जो उत्सर्जन तंत्र है, यह उत्सर्जन तंत्र भी हमारे जैविक प्रक्रम के अंतर्गत आता है, व्हाट इज लाइफ के प्रोसेस के अंतर्गत आता है।
जब हम उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं बेटे, इनके आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, इनके आधार पर हम कई ढेर सारी बातें करते हैं। जब आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा, जैव प्रक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, किन किन को हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, किन किन को हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं सम्मिलित करते, ये सारी बातें हमें आपको करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर देखें, हम केवल अभी समरी बता रहे हैं, बाकी जब हम क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे तो इन सब चीज़ों को, किडनी वगैरह सब कुछ क्या है, बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब उत्सर्जन तंत्र में अगर मैं मानव की बात करूं तो इसका जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वह है वृक्क, वह है किडनी। वह क्या है भाई, वह वृक्क है हमारी, वह हमारी किडनी है। जब हम मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो वह हमारी किडनी है, और यह क्या करती है, हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जो क्या है भाई, अनावश्यक पदार्थ हैं, हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल हैं, हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं, उन विषैले पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया पूरी की पूरी हमारी क्या कहलाएगी बच्चे, उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाई मेरे भाई, उत्सर्जन कहलाई। इसका मतलब जैव प्रक्रम के अंतर्गत इन चीजों को भी हम सम्मिलित करते हैं। अब उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन सा होता है, उत्सर्जन के आधार पर जीव कौन कौन से होते हैं, इन सब की बात हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे जितनी चर्चा हमें करनी है, क्योंकि हम अभी जैव प्रक्रम के बारे में बता रहे हैं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत बेटे किसको किसको हम सम्मिलित करते हैं, किसको किसको हम नहीं सम्मिलित करेंगे। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसके उदाहरण है हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन हमारे शरीर में पाया जाता है, उत्सर्जन से ही हम कहें कि हमारे शरीर में ये प्रक्रिया होती है, और यह भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत इसे हम सम्मिलित करते हैं। चलते हैं, हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात को हम इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम और भी चीजों को कई ढेर सारी सम्मिलित करते हैं, वे चीजें कौन सी हैं, इस बात को समझें आप जल्दी से। एक और है जिसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जनन। क्या कहेंगे भाई, जनन कहते हैं। ध्यान से सुनना, यह हमारा टॉपिक है, इसे हम कहते हैं जनन भी कह दें, या हम कहें कि प्रजनन कहते हैं। किसी भी जीव में ये प्रोसेस होता है, किसी भी जीव में ये प्रक्रिया होती है, और उन जीवों में ये जो प्रक्रिया हो रही है मेरे प्यारे भाई, यह प्रक्रिया क्या होगी, इस चीज को समझिए आप। ध्यान से सुनना, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको पता है कि जो प्रजनन है, प्रजनन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, नए जीव बनाते हैं। ये क्या लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत है कि नहीं है, बिल्कुल है, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत, जीवों के प्रक्रम के अंतर्गत, यानी कि जैविक प्रक्रम के अंतर्गत बेटे इसको भी हम सम्मिलित करते हैं। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा प्रजनन है, प्रजनन मानव में कितने प्रकार के होते हैं, जंतुओं में कितने प्रकार के होते हैं, पादपों में कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारी चर्चा हमारी आपके साथ होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सारी चर्चाएं हमारी आपके साथ में होने वाली हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं इस फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाऊं, यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसे हम कह देते हैं भाई कि यह क्या है, मेल है कि फीमेल है, यह बच्चे मेल है। अब ये मेल क्या करेगा इस मेल में, और इसमें क्या है भाई, एक यह फीमेल दिखाई दे रही है आपको, एक महिला दिखाई दे रही है। अब ये मेल और फीमेल मिलकर के किसी एक नए बेबी को जन्म दे देते हैं। समझो कैसे दे रहे हैं, ये है इस व्यक्ति के द्वारा मिला है क्या भाई, इस व्यक्ति के द्वारा मिल जाता है शुक्राणु। क्या मिला बेटे, इस व्यक्ति के द्वारा शुक्राणु मिल गया है, इस व्यक्ति ने शुक्राणु दे दिया है। इस महिला के द्वारा क्या मिला मेरे भाई, इस महिला के द्वारा मिल जाता है अंडाणु, यानी कि ओवम की प्राप्ति हो गई है। किसकी प्राप्ति हुई भाई, अंडाणु की प्राप्ति हुई, ओवम मिल गया। अब यहाँ पर और चीजें देखिए, जब हम और चीजों को देखते हैं तब यहाँ पर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर कोशिकाओं का विभाजन होता है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये एक अंडा बनेगा, ढेर सारी चीजें बनती, कोशिकाओं का विभाजन होगा, कोशिकाओं के विभाजन के बाद एक न्यू बेबी का जन्म होता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है। यह जो नए बच्चे का जन्म हो रहा है ना भाई, यह जैव प्रक्रम के अंतर्गत इसे हम सम्मिलित करते हैं, यानी कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत इसे हम समझते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे चलो, आ जाते हैं, आगे है हमारा एक बिंदु जिसे हम लोग कहेंगे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एक तरीके से ये भी है हमारे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर हम जब चर्चा करेंगे तो वहां पर हम बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं बात करता किसी विशेष टॉपिक की, मैं बात करता पोषण की, तो पोषण है क्या, पोषण में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, परीक्षा में सवाल हमारी कैसा बनाएगा, ये सब सारी बातें हमें आपके साथ में करनी होंगी मेरे प्यारे बच्चों। ओके, ये सब सारी बातें मेरे साथ आपके साथ करनी होंगी और बहुत ही अच्छे से हम आपके साथ में काम करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से हम बातचीत करने वाले हैं। आ जाते हैं, हम शुरुआत कर लेते हैं इसी के साथ में, इसी के संदर्भ में क्या बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से इस बात को समझ रहे हैं आप सभी लोग, है ना। आप सभी लोग ध्यान से हमारी बात को समझें। अब देखिए जरा ध्यान से हमारी बात को, पोषण की अगर हम बात करते हैं भाई, किसकी बात करेंगे हम लोग, पोषण की भी बात करेंगे। ये जो पोषण होता है, ये जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण के आधार पर हम खाद्य पदार्थों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करते हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि हम वास्तव में खाते क्या हैं, वास्तव में हम किन किन चीजों को खाते हैं। बच्चों, आपने एक चीज देखा फोटो के माध्यम से, इस फोटो में क्या दिखाई दिया मेरे प्यारे भाई, इस फोटो में आपको दिखाई दे गया है कार्बोहाइड्रेट। क्या दिखाई दिया मेरे प्यारे बच्चे, कार्बोहाइड्रेट इसमें आपको दिखाई दिया है। अब यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट पर भी चर्चा होगी मेरे प्यारे बच्चों। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से मानव के शरीर को ऊर्जा मिलती है, और भी जितने हमारे पोषक तत्व होते हैं उनसे भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर मैं पोषक तत्वों की बात करूं तो पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप इस चीज को समझिए, 5 प्रकार के पोषक तत्व मुख्य रूप से होते हैं। एक तो जिसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे कार्बोहाइड्रेट, क्या कहेंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे प्रोटीन, प्रोटीन। तीसरा हम कहते हैं वसा, वसा। चौथा हम लोग कहते हैं विटामिन, चौथा हम लोग क्या कहेंगे भाई, विटामिन कहेंगे। अगला है हमारा खनिज लवण, अगला हमारा कौन सा है बेटे, खनिज लवण होता है। अगला है हमारा, और एक महत्वपूर्ण है जिसकी बहुत जरूरत पड़ती है, वो होते हैं जल। यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, जल। यानी कि ये जो पोषक तत्व हैं बच्चे, इन पोषक तत्वों को हमारे शरीर की बेहद नीड होती है, हमारे शरीर को बेहद आवश्यकता होती है। ये जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं को हम बृहद पोषक तत्व के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जान रहे हैं, बृहद पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी कि इन चीजों की आवश्यकता, इन चीजों की नीड बहुत अधिक होती है, इन चीजों की क्या होगी भाई, नीड बहुत अधिक होगी। अब मैं कहूं कि अगर विटामिन की मैं बात कर रहा हूं, खनिज लवणों की बात कर रहा हूं भाई, या और मैं बात कर रहा हूं भाई किसकी, मैं बात कर रहा हूं जल की, तो इसे मेरे प्यारे बच्चे हम सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जान रहे होंगे, हम इसे सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना आपने, इसे आपने जान लिया भाई, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इनकी कितनी नीड होगी, इनकी कितनी नीड होगी, सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज बस यहीं पर इतना ही हमारी आपकी चर्चा होने वाली है। बाकी बची हुई बातें बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारे जो घनन सर जी के द्वारा ये एक मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम को आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, और शिक्षा को एकदम, शिक्षा जगत को, इस शिक्षा जगत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको बहुत नीड है, जो जो जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके बच्चे सपना तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, उन सपनों को
उड़ान देने के लिए, उन सपनों को साकार करने के लिए घनानंद सर जी के द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही। इस मुहिम का आप हिस्सा अवश्य बनिए। इस मुहिम में आपकी सहभागिता होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें बच्चों।